नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे रोजमर्रा के जीवन, हमारे अधिकारों और हमारे भविष्य से सीधे जुड़ा हुआ है। वर्तमान भारत में लोकतंत्र की स्थिति। हमारे साथ हैं प्रिया, जो राजनीति और समाज शास्त्र की विशेषज्ञ हैं, जो इस विषय को गहराई और संतुलन के साथ समझने में हमारी मदद करेंगी। प्रिया, स्वागत है आपका। धन्यवाद अनिकेत। ये विषय जितना संवेदनशील है उतना ही जरूरी भी। लोकतंत्र केवल चुनावों का नाम नहीं है, बल्कि ये नागरिकों की भागीदारी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और संस्थाओं की मजबूती से मिलकर बनता है। अगर हम भारत की बात करें तो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का गौरव हमारे पास है। नियमित चुनाव, सत्ता परिवर्तन और संविधान द्वारा दिए गए अधिकार, ये सभी लोकतंत्र की मजबूती के संकेत हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या केवल चुनाव होना ही लोकतंत्र के स्वस्थ होने का प्रमाण है? बिल्कुल नहीं। लोकतंत्र तब मजबूत होता है जब चुनावों के बीच भी नागरिकों की आवाज़ सुनी जाए, जब मीडिया स्वतंत्र हो, न्यायपालिका निष्पक्ष हो और संसद में सार्थक बहस हो। आज चिंता इस बात की है कि क्या ये सभी स्तंभ उतनी मजबूती से काम कर पा रहे हैं जितना उनसे अपेक्षित है। मीडिया की भूमिका पर अक्सर सवाल उठते हैं। लोकतंत्र में मीडिया को चौथा स्तंभ कहा जाता है, लेकिन जब मीडिया का एक बड़ा हिस्सा सत्ता के पक्ष या विपक्ष में अति झुकाव दिखाने लगे तो आम नागरिक के लिए सच और प्रोपेगेंडा में फर्क करना कठिन हो जाता है। सही कहा। सोशल मीडिया ने एक ओर जहां आवाज को मंच दिया है, वहीं दूसरी ओर गलत सूचना और ध्रुवीकरण भी बढ़ाया है। लोकतंत्र के लिए ये जरूरी है कि नागरिक सिर्फ उपभोक्ता न बने, बल्कि जागरूक नागरिक बने, जो सवाल पूछें, तथ्य जांचें और सोच समझकर राय बनाएं। न्यायपालिका की बात करें तो वो अब भी लोकतंत्र की एक मजबूत ढाल है, लेकिन न्याय में देरी, केसों का बोझ और कभी-कभी उठने वाले सवाल ये संकेत देते हैं कि सुधार की गुंजाइश यहाँ भी मौजूद है। और यही लोकतंत्र की खूबसूरती भी है कि इसमें आत्मसुधार की क्षमता होती है। समस्या तब होती है जब हम आलोचना को राष्ट्र विरोध मान लेते हैं, जबकि सच ये है कि रचनात्मक आलोचना लोकतंत्र को कमजोर नहीं, मजबूत बनाती है। न्यायपालिका की बात करें तो वो अब भी लोकतंत्र की एक मजबूत ढाल है, लेकिन न्याय में देरी, केसों का बोझ और कभी-कभी उठने वाले सवाल ये संकेत देते हैं कि सुधार की गुंजाइश यहाँ भी मौजूद है। और यही लोकतंत्र की खूबसूरती भी है कि इसमें आत्मसुधार की क्षमता होती है। समस्या तब होती है जब हम आलोचना को राष्ट्र विरोध मान लेते हैं, जबकि सच ये है कि रचनात्मक आलोचना लोकतंत्र को कमजोर नहीं, मजबूत बनाती है। आज का युवा इस लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन दुर्भाग्यवश राजनीति से मोहभंग, बेरोजगारी और त्वरित परिणाम की संस्कृति ने युवाओं को कभी-कभी उदासीन बना दिया है। और यही सबसे बड़ा संदेश है। लोकतंत्र कोई रेडीमेड व्यवस्था नहीं है जिसे एक बार बना दिया गया और वो अपने आप चलता रहेगा। इसे रोज-रोज नागरिकों की चेतना, ईमानदारी और भागीदारी से जिंदा रखना पड़ता है। अगर हम निष्कर्ष निकालें तो भारत का लोकतंत्र संकट में नहीं है, लेकिन चुनौतियों में जरूर है। और चुनौतियों का सामना वही समाज कर सकता है जो सवाल करना जानता हो, लेकिन समाधान भी तलाशता हो। बिल्कुल। लोकतंत्र की असली ताकत ना तो सत्ता में है, ना संस्थाओं में, बल्कि उस आम नागरिक में है जो अपने अधिकारों के साथ साथ अपनी कर्तव्यों को भी समझता है। तो दोस्तों, लोकतंत्र को देखने का सबसे सही तरीका यही है। ये हमें क्या दे रहा है से ज्यादा जरूरी है हम इसे क्या दे रहे हैं। अगर आज की ये चर्चा आपको सोचने पर मजबूर करती है, अगर इससे आपके मन में लोकतंत्र, संविधान और नागरिक जिम्मेदारी को लेकर कोई नया विचार पैदा हुआ है, तो समझिए कि हमारा उद्देश्य पूरा हुआ। जागरूकता, संवाद और जिम्मेदारी, यही लोकतंत्र की असली आत्मा है। ये बातचीत खास तौर पर उन लोगों के लिए जरूरी है जो देश को सिर्फ खबरों में नहीं, बल्कि अपने फैसलों और भागीदारी से बेहतर बनाना चाहते हैं। खास तौर पर युवा, छात्र, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले और हर वो नागरिक जो सवाल पूछने की हिम्मत रखता है। अगर आपको ये बातचीत उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए और इसे उन लोगों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए जिनके लिए देश, लोकतंत्र और जागरूक नागरिक होना मायने रखता है। आपका एक कमेंट, एक शेयर शायद किसी और को सोचने, समझने और जिम्मेदार बनने की प्रेरणा दे सके। क्योंकि याद रखिए, लोकतंत्र सरकार से नहीं, नागरिकों से मजबूत होता है।